अंजुमन तरक़्क़े उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत बेंगलुरु में मुनक़्क़दा कौमी सेमिनार में मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत सैयद अशरफ ने शिरकत की। सैयद अशरफ आंजानी वज़ीर आज़म वीपी सिंह के सियासी मुशीर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी, समाजी, तालीमी सरगर्मियों से वाबस्ता रहने वाले सैयद अशरफ की पहचान मुहब्बे उर्दू, मुजाहिदे उर्दू के तौर पर भी रही है। कौमी सेमिनार के मौके पर सैयद अशरफ ने जुनूबी न्यूज़ से ख़ास बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने 1982 में उर्दू बचाओ तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सैयद अशरफ कहते हैं कि उन दिनों उर्दू स्कूलों के मसले के हल के लिए उनकी क़यादत में एक वफ़द ने वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और सदर जमहूरिया ज्ञानी जेल सिंह से मुलाकात की थी। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। उर्दू के ताल्लुक से उर्दू की सूरत हाल को देखते हैं कर्नाटक में। देखिए, मैं बचपन से ही उर्दू का तालिब इल्म रहा हूँ। मैं एक पहली क्लास से 12वीं क्लास तक उर्दू पढ़ा और उर्दू को पहले से भी मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। उर्दू मेरी मादरी जुबान भी है, मेरे घर पे भी बोली जाती है। और सबसे बढ़कर ये बात है कि मैं उर्दू को पहले से भी उर्दू की खिदमत में लगा हूँ। जब मैं 1982 की बात कर रहा हूँ, जब कर्नाटक में एक बिल आया था, कर्नाटक असेंबली ने एक बिल पास किया था, कर्नाटका एजुकेशन बिल के नाम से था। और उस बिल के तहत जब उसे बिल को असेंट मिल जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, यानी सदर जमहूरिया का, तो सारे मुस्लिम अदारे, मुस्लिम स्कूल खत्म हो जाते थे। उस जमाने में एक तहरीक चली थी, उर्दू बचाओ तहरीक। उस तहरीक के बानी थे जनाब राज इम्तियाज साहब। उस वक्त सालार के एडिटर हुआ करते थे, सालार अखबार के एडिटर हुआ करते थे उस। और मैं नाचीज उसका मैं सेक्रेटरी था और मेरी बहुत कम उम्र थी, मैं 19-20 साल का था उस समय। और उर्दू की बचाव के लिए हम लोगों ने यहाँ से एक वफद लेके दिल्ली गए। और उस टाइम पे जो है ना, मैं उस वफद का लीडर था, डेलीगेशन का लीडर था मैं। और मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात उस जमाने में इंदिरा गांधी जी से थे। और हम एक दिन पहले गए तो दूसरे दिन उन्होंने हमें अपने यहाँ बुला लिया। तो हमने उर्दू के ताल्लुक से उनको मेमोरेंडम दिया। वो उस वफद में कराटा के भी अब्दुल अलीम साहब और एक अब्दुल रशीद साहब उस कराटा के उस जमाने में सदर हुआ करते थे। और एक हमारे वकील साहब भी उसमें एक थे और हमारे राज इम्तियाज साहब थे। हम लोग 7-8 लोग गए थे उसमें। तो हमने एक मेमोरेंडम दिया मिसेस गांधी को और कहा कि देखिए, हमारे उर्दू के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। आप सरकार आपकी है, कांग्रेस की है सरकार, और आपके मुख्यमंत्री श्री गुंडू राव जी थे उस जमाने में। और उन्होंने कर्नाटक का एजुकेशन बिल के नाम से लाए हमारी सारी स्कूलें खत्म करने की साजिश हो रही है, उर्दू को खत्म करने की साजिश हो रही है। तब उन्होंने, उस जमाने में डॉक्टर जेल सिंह साहब सदर जमहूरिया थे, उन्होंने कहा मेमोरेंडम, उन्होंने कहा, बिठाया, हमें चाय वाय पिलाया। उसके बाद उन्होंने मेमोरेंडम पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ये कोशिश करूंगी कि इसको यही दबा दिया जाए, इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने फौरन जेल सिंह साहब से बात की जो सदर जमहूरिया थे, और इंदिरा जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने बात की और बात करके कहा कि देखिए, कर्नाटक से एक डेलीगेशन आया है, जेल सिंह जी, मैं इस डेलीगेशन को आपके पास भेज रहा हूं और इनकी जो परेशानी है उसका हल आपके पास है, आप उसको हल करेंगे। तब हम लोग गए। दूसरे दिन राष्ट्रपति जी ने हमें बुलाया तो हम लोग वहां गए। जाने के बाद जो है ना, उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल किया, बिठाया। उन्होंने हमारी बात सुनी। सुनने के बाद कहा कि हम इस बिल को असेंट नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा कि हम ये हमें गारंटी दी गई कि हम इस बिल को असेंट नहीं देंगे। उसके बाद वो बिल वहीं पड़ी है, आज तक उसे असेंट नहीं मिला। अगर ये चाहती, हुकूमत चाहती, और अगर सदर जमहूरिया का असेंट उसे मिल गया होता, मंजूरी मिल गई होती, तो आज हमारे उर्दू
मदरसे कायम नहीं रहते थे, सब खत्म हो गए थे उस जमाने में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बचपन से ही उर्दू के साथ रहा हूँ, उर्दू की बोली बोलता हूँ, उर्दू के साथ में उर्दू का शैदाई हूँ, और उर्दू को जहां तक उसकी ये है उसकी खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ और खिदमत करता रहूँ। चूंकि उन्हें फ्लाइट पकड़नी जल्दी में से है, उनसे गुजारिश करते हैं और करने में सबसे नुमाया किरदार अदा किया वो बिला शुबा वली दकनी, वली औरंगाबादी, जो चाहे पहले वो वली। यहाँ इस बात का एतराफ जरूरी मालूम होता है कि उर्दू शायरी जो रविश अख्तियार की उसमें इलाकाई असबियत और अदबी सियासत की कारफरमाई का दखल बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा है। यहाँ मैं इसकी तफसील में जाने से गुरेज करता हूँ, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया 20वीं सदी के अवाखिर तक शुमाली हिंद में वली के मकाम मर्तबे का क्या आलम था। अब अच्छा, वली के बारे में अव्वल तो बहस गुफ्तगू ही कम हुई, लेकिन फिक्र तामुल की बात यह है कि वली के मुतालिक मवाहिद ज्यादा सामने आते हैं। तो वली साहब पैदा कब हुए? 1700 तरीके से दक्कन की कमोबेश पूरी शेरी रिवायत से चश्मपोशी की और वली की गैर मामूली हैसियत की तखफीफ में खास नोट की सूरत में दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने दक्कन की उमूमी शेरी सूरत हाल बयान की है। वो इक़्तिबास पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वीर साहब खुदाए सुखन हो, लेकिन उन्हें रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं, दीगर रियासतों से भी लोग आए हैं। नहीं, एक तो अभी शुरुआत है, देखिए आगे आगे क्या होता है। ये तो अभी शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत में जो है ना, कर्नाटक से नहीं पूरे देश से लोग आए हैं। दिल्ली से आए हैं, चेन्नई से आए हैं, केरल से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, आंध्रा से आए हैं, इससे महाराष्ट्र से आए हैं, हर जगह से लोग आए हैं। और सब जगह सब लोगों की यही राय है कि उर्दू को आगे से आगे बढ़ाना है, बहुत दूर तक उर्दू को ले जाना है। और एक कोशिश शुरू हुई है, इंशाअल्लाह जो है ना, उर्दू को आगे बढ़ाने में सबकी मदद होगी और सब लोग मिलकर इस कोशिश को पूरा करेंगे। शुक्रिया।